त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप वायु यमः अग्निवर्णः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री गोविंद की अतिशय कृपा से भगवत गीता का ये है विशेष सत्र निरंतर आबाद गति से चल रहा है और हम सभी इस सत्र में नित्य उपस्थित होते हैं। सभी गीता प्रेमी महानुभावों से हमारी जब प्रार्थना होती है कि कल के सत्र में उपस्थित होना है, तो वे सभी हमारे प्रार्थना को स्वीकार करके हम पर अनुग्रह करते हैं, क्योंकि भगवान श्री गोविंद की वाणी के संबंध में जहाँ पर चर्चा होती है वह चर्चा तो सबसे विशिष्ट है और मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट उद्देश्य है। मानव अपने जीवन में असंख्य प्रकार के कर्म करता है और उन असंख्य प्रकार के कर्मों में ये जो भगवत गीता ज्ञान की चर्चा को श्रवण करने का, उसके कथन का, उस पर चिंतन का जो कर्म है ये विशिष्ट है। इससे मनुष्य की जो बुद्धि है वह शुद्ध हो जाती है और वह परमार्थिक कार्यों में स्वतः ही संलग्न हो जाता है। तो कल के सत्र में हम सभी ने भगवत गीता के अध्याय संख्या 14 के श्लोक संख्या 7 पर चर्चा को विराम दिया था, जिसमें ये कहा गया था कि हे अर्जुन, ये जो रजोगुण है ये है रागस स्वरूप है और तृष्णा और आसक्ति से इसकी उत्पत्ति होती है और वह रजोगुण इस जीवात्मा को कर्म की आसक्ति से बंधन देता है। ये इस विषय पर चर्चा चल रही थी और कल की चर्चा जो विराम हुई थी वो इस पे हुई थी कि तृष्णा क्या है, तृष्णा क्या है और तृष्णा जो है वो रजोगुण से कैसे उत्पन्न होती है। अब यहाँ पे जो पूर्वार्ध अंश में संग प्रयुक्त हुआ है, आसक्ति कि तृष्णा और आसक्ति से रजोगुण की उत्पत्ति हो जाती है। तो तृष्णा क्या है और तृष्णा से कैसे रजोगुण की उत्पत्ति होती है, यह विषय कल के सत्र में व्याख्यापित किया गया था और आज के सत्र में हम इस पर विचार करेंगे कि आसक्ति क्या है और उससे रजोगुण की उत्पत्ति कैसे होती है। आज का जो विषय है वह इस पर केंद्रित रहेगा। तो चर्चा आरंभ करने से पूर्व हम भगवान गोविंद से प्रार्थना करेंगे कि वे यहाँ उपस्थित हों और हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। तो संग क्या है, आसक्ति क्या है, ये आज का विषय है। जैसे कल के विषय में कहा गया था कि तृष्णा क्या है। तृष्णा एक प्यास है जो प्रत्येक मनुष्य के अंदर रहती है। स्थितियों को प्राप्त करने की
तृष्णा प्यास और वस्तुओं को प्राप्त करने की प्रयास और व्यक्तियों के संयोग की प्रयास ये रहती है। विशेष रूप से जो विषय भोग हैं उनको प्राप्त करने की जो पिपासा है, प्यास है, वो रहती है। विषय भोगों में मनुष्य जीवन पर्यंत लगा रहता है और मेरे विचार से उसकी तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती, शीघ्र समापन उसका नहीं होता। तो उसी प्रकार जो आसक्ति है, संग से बोलते हैं, तो संग जो शब्द यहाँ प्रयुक्त हुआ है वह सांसारिक आसक्ति का वाचक है। जैसे आसक्ति को समझने के लिए जो इसका आसक्त शब्द है, इसको समझें आप। हम ये विचार करें कि हम किन वस्तुओं, व्यक्तियों और स्थितियों की ओर आकर्षित होते हैं और उनमें आसक्त रहते हैं। ये विचार देखिए आप, ये तत्व समझिए आप कि हम किन वस्तुओं, किन व्यक्तियों और किन स्थितियों की ओर आकर्षित होते हैं और आकर्षित होने के पश्चात उनको प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। एक बात, किन, फिर समझिए इसको, किन वस्तुओं, व्यक्तियों और स्थितियों की ओर आकर्षित होते हैं और उनको प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति यह विचार करे अब कि संसार में हमारा आकर्षण जो है वह किन वस्तुओं, किन व्यक्तियों और किन स्थितियों की ओर है। क्योंकि जहाँ आकर्षण होता है वहाँ पर उसको प्राप्ति करने की इच्छा का स्वतः ही प्रादुर्भाव होता है। जहाँ पर हम जिन वस्तुओं, व्यक्तियों और स्थितियों की ओर आकर्षित हो जाते हैं उनको प्राप्त करने की हम चेष्टा करते हैं, प्रयास करते हैं। और ये प्रयास मानो प्रत्येक जीवन पर्यंत करता है। ऐसा कोई पल नहीं है जिस पल में ये प्रयास बंद हो जाए, समाप्त नहीं होता वो प्रयास। प्रयास सदैव रहता है। हम विचार ये करें कि हम किस वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास, किस वस्तु को आकर्षित हैं। और ये जो विषय है, मतलब ये जो प्रयास है, वह निरंतर, जो आकर्षण है वह निरंतर परिवर्तित हुआ करता है। जैसे एक वस्तु की ओर आकर्षित हुए हम, तो उस वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और कल किसी दूसरी वस्तु के आकर्षित हुए तो उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और अन्य शेष दिनों में जब धीरे धीरे समय बढ़ता है तो हम अन्य वस्तुओं की ओर आकर्षित होते हैं। तो ये जो आकर्षण का क्रम है ये निरंतर चलता रहता है, समाप्त नहीं होता। इसीलिए जो है हमारा आकर्षण रहता है और आकर्षण रहने के लिए हमारा प्रयास भी रहता है। जैसे हमारा आकर्षण बंद हो जाए, समाप्त हो जाए अगर, तो हमारा जो प्रयास है प्राप्ति का वो भी समाप्त हो जाएगा। तो आकर्षण बना रहना, और चूँकि संसार में असंख्य वस्तुएं हैं, असंख्य व्यक्ति हैं और असंख्य स्थितियां हैं, इसलिए नित्य प्रति समय के साथ में, अवस्था के साथ में, जैसे बाल्यावस्था का आकर्षण कुछ और था और जो भी बाल्यावस्था का आकर्षण था तो हम उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं।
बाल्यावस्था में जिसका आकर्षण है, खिलौनों का आकर्षण है, तो खिलौनों का आकर्षण होने पर हम खिलौने प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और उसी प्रकार किशोरावस्था में ये आकर्षण जो है वस्तुओं, व्यक्तियों और स्थितियों का परिवर्तित होता है। ये आप इस पे दृष्टि डालें, आप देखें, इस पे विचार करें, चिंतन करें कि बाल्यावस्था में जो आकर्षण के विषय थे वह अवस्था परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे अवस्था परिवर्तन होता है तो जो आकर्षण के विषय हैं, आकर्षण की वस्तु है, उनमें परिवर्तन स्वतः हो जाता है, इसमें करना नहीं पड़ता, क्योंकि अवस्था परिवर्तन के साथ मनुष्य की बुद्धि में परिवर्तन होता है। और मनुष्य की बुद्धि में जब परिवर्तन हो जाता है तो वह जिन वस्तुओं को कल उपयोगी और सार्थक मानता था, वह आज की स्थिति में उन व्यक्तियों, स्थितियों और वस्तुओं को सार्थक नहीं मानता है। जैसे एक बालक खिलौनों को सार्थक मानता था बाल्यावस्था में, उसके उपरांत उन खिलौनों को प्राप्त करने का प्रयत्न करता था और फिर उनसे खेलता था वो। अब किशोरावस्था आने पर वो खिलौने और जो खेलने की प्रवृत्ति है वह, और उसमें जो संलग्नता का भाव है, व्यस्तता का भाव है, वह समाप्त हो गया। तो किशोरावस्था में बाल्यावस्था की जो वस्तुएं थीं और जो उनमें संलग्न रहने की जो प्रवृत्ति थी वह समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार किशोरावस्था में जिन वस्तुओं की ओर किशोर आकर्षित होता है तो वो वस्तुएं वो जो वस्तुएं हैं वह युवावस्था में उसके लिए अनुपयोगी साबित होती हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। हाँ, तो किशोरावस्था में जो वस्तुएं मनुष्य के लिए उपयोगी होती हैं वे वस्तुएं युवावस्था में उपयोगी नहीं रह जाती, अनुपयोगी हो जाती हैं। ये सिद्धांत है। तो किशोरावस्था की जो वस्तुएं हैं उनका जो संबंध है वह युवावस्था में समाप्त हो जाता है। वैसे ही जो युवावस्था में जो वस्तुएं उपयोगी थीं वो प्रौढ़ावस्था में नहीं रहती, और प्रौढ़ावस्था में जो वस्तुएं उपयोगी होती हैं वो वृद्धावस्था में नहीं रहती। तो ये अवस्था परिवर्तन के साथ जो जिन वस्तुओं के प्रति आकर्षण होता है वह अवस्था परिवर्तन के साथ धीरे धीरे स्वतः परिवर्तित होता जाता है। तो हमारा जो कथन का अभिप्राय यहाँ पर है कि जिन वस्तुओं की ओर हम आकर्षित होते हैं, जिन व्यक्तियों की ओर आकर्षित होते हैं और जिन स्थितियों की ओर आकर्षित होते हैं, तो उनको प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं हम, और प्राप्त करने का प्रयत्न करने पर उनमें हम आसक्त हो जाते हैं, और इसी आसक्त होने के भाव को आसक्ति कहा जाता है। जो श्री भगवान ने कहा तृष्णा संग समुद्भवम, जो ये आसक्ति है क्या है? किसी भी वस्तु को प्राप्त करने का
वस्तु की ओर आकर्षित होना और फिर उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करना और प्राप्त होने पर या अप्राप्त रहने पर भी उसमें आसक्त हो जाना, उसमें संलग्न हो जाना। और संलग्न हो जाने के उपरांत जो है हम उसमें आसक्त हो जाते हैं, तो इसी का नाम आसक्ति है। इसी भाव को हम आसक्ति कहते हैं, आसक्त हो गए उसमें हम। श्री भगवान कहते हैं कि जो ये संग है, आसक्ति है, इसी से रजोगुण की उत्पत्ति मानी जाती है। अभिप्राय यहाँ पे ये है कि जो आसक्ति का जो भाव है, आसक्त होने का जो भाव है, यह रजोगुण का कार्य रूप माना जाता है कि हम आसक्त हुए तो आसक्त होने के उपरांत हमारा जो रजोगुण का भाव है, रजोगुण के कारण होता है ये आसक्ति। संसार में जो वस्तुएं हैं जिनमें हमको आकर्षण दिखता है, तो जो आकर्षण हमको दिखता है वह भी रजोगुण का कार्य रूप है। और आकर्षित होने चेष्टा की जो प्रवृत्ति है, देखिए पृथक पृथक बात समझिए आप। जो वस्तुएं हैं उनकी ओर जो आकर्षण है वह भी रजोगुण के कारण है, और उन आकर्षित वस्तुओं की ओर हमारी जो चेष्टा है वह भी रजोगुण के कारण है, और उनको जो प्राप्त होने पर उनके उपभोग की जो इच्छा है वह भी रजोगुण का कार्य रूप है। और उपभोग काल में या उपभोग काल के उपरांत उनमें जो संलग्न रहने की जो भाव है वह भी रजोगुण के कारण ही है। इसलिए श्री भगवान कहते हैं कि जो रजोगुण है वह आसक्ति से उत्पन्न होता है, या ये कहें कि आसक्ति रजोगुण के कारण ही है। दोनों बातें से, जैसे अग्नि में है, अग्नि में जो तापमान है, अग्नि और उसका जो तापमान है वह एक दूसरे के पूरक हैं। अग्नि जलेगी तो तापमान निश्चित प्रकट होगा। वैसे ही जो जैसे जिन वस्तुओं की ओर आकर्षित होते हैं तो वहाँ पर भी रजोगुण का फैलाव है। रजोगुण के कारण ही वह वस्तु उत्पन्न हुई है। और वस्तु उत्पन्न होने के उपरांत हमारा जो उधर आकर्षण है, हमारा जो उस वस्तु की ओर आकर्षण है वह भी रजोगुण के कारण ही है, उसका कार्य ही है। ये बात समझनी चाहिए हमको। इसलिए रजोगुण का प्रभाव वहाँ पर भी है। और तीसरी बात जो है प्रमुख रूप से ये है कि उसको प्राप्त करने की जो चेष्टा है, वस्तु को जो प्राप्त करने की चेष्टा है वह भी रजोगुण के कारण ही है। और प्राप्त होने पर दो स्थितियाँ होती हैं। चेष्टा में दो स्थितियाँ आती हैं, एक तो वस्तु प्राप्त होती है और दूसरी वो अप्राप्त रहती है। तो जो अप्राप्त वस्तुएं हैं उनको हम पुनः प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो जो अप्राप्त वस्तु हैं उनमें संलग्न हो जाना और संलग्न रहना, और जो अप्राप्त हैं उनको प्राप्त करने का जो प्रयास है वह भी रजोगुण के कारण ही है। और जो प्राप्त वस्तुएं हैं उनमें हम भविष्य में संलग्न रहेंगे, आसक्त रहेंगे, यह भी रजोगुण का ही कार्य है। रजोगुण के कारण ही मनुष्य के अंदर रजोगुण जो क्रियाशील है, तो रजोगुण की जो क्रियाशीलता है वह मनुष्य को उन वस्तुओं में संलग्न रखती है, आसक्त रखती है।
ये कहने का अभिप्राय हमारा है कि जो आसक्ति रहती है, भाई कोई वस्तु है वो हमको प्राप्त हो गई तो फिर क्यों हम उसमें आकर्षित रहते हैं? नहीं, उस वस्तु में हमको सुख प्रतीत होता है, उस वस्तु से हमको सुख मिलता है, इसलिए हम उसमें निरंतर आसक्त रहते हैं और उनमें हमारी आसक्ति रहती है क्योंकि हमें उससे सुख मिल रहा है। ये तथ्य यहाँ पे है। तो रजोगुण का कार्य रूप है ये। तो रजोगुण की उत्पत्ति श्री भगवान ने कहा तृष्णा से और आसक्ति से होती है। तो रजोगुण की उत्पत्ति तो होती है, रजोगुण के कारण ही तृष्णा भी उत्पन्न हुई है और जो तृष्णा को प्रकट करने वाली वस्तुएं हैं, तृष्णा के समापन की जो वस्तुएं हैं, वह भी रजोगुण का ही कार्य रूप है। और जो जिन वस्तुओं में हम प्रति आकर्षित होते हैं, जिन स्थितियों को आकर्षित होते हैं, जिन विषयों की ओर आकर्षित होते हैं हम, वह भी रजोगुण के कारण ही यहाँ पे प्रकट हुई हैं। इसलिए एक ऐसी व्यवस्था, जैसे जल में हम स्नान करते हैं, तो जल में स्नान करने पर हम जल में पूरी तरह से डूब जाते हैं। तो ये जो शरीर का भीगापन है, भीगा होना है, ऐसा नहीं होता है कि हम स्नान करें, जल में डुबकी लगाएं और हम भीगे नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसी प्रकार रजोगुण का जो कार्य रूप है वह इस संसार में इतना विस्तृत है, वह रजोगुणी वस्तुएं इस संसार में असंख्य मात्रा में हैं। और जब भी मनुष्य रजोगुण से प्रभावित हो जाता है तो वो रजोगुणी वस्तुएं ही देखता है, रजोगुणी स्थितियां ही देखता है, रजोगुणी स्थितियों, वस्तुओं और विषयों में आकर्षित होकर के अपने जीवन में उन्हें संलग्न कर लेता है। इसी का नाम आसक्ति है। तो यहाँ पर जो ये भाव है, श्री भगवान का जो कथन यहाँ पर है कि रजोगुण की उत्पत्ति संग से होती है, आसक्ति से होती है। तो आसक्ति से उत्पत्ति तो होती है, लेकिन जो आसक्ति का जो स्वरूप है, आसक्ति के लिए जो वस्तुओं के प्रति आकर्षण है, विषयों के प्रति आकर्षण है, वह भी जो है रजोगुण के कारण ही है। इतनी विशद इस व्यवस्था यहाँ पर है। जैसे हमें कोई विषय हमको प्रिय है, जैसे हमको कोई संगीत प्रिय है, संगीत के भी चूंकि असंख्य प्रकार हैं, तो हमको कोई संगीत प्रिय है तो उस संगीत को हम सुनना चाहते हैं। देखिए, संगीत के असंख्य प्रकार और उस संगीत के असंख्य प्रकारों में एक विशेष प्रकार के संगीत को हमको प्रिय लगता है, और जो प्रिय लगता है हम उसको सुनने की इच्छा करते हैं। तो संगीत के असंख्य प्रकार हैं, वह भी इस संसार में रजोगुण ने ही उत्पन्न किए हैं और जो प्रकट किए हैं। और जिस संगीत में हमारी रुचि होती है, उस रुचि को भी रजोगुण ने ही प्रकट किया है, जिसके कारण हम उसमें आसक्त होते हैं और हमारी आसक्ति उसमें होती है। तीसरी बात ये है कि हमारी आसक्ति उसमें है तो जो उसको हम सुनना चाहते हैं, जैसे उस संगीत के प्रकार के अतिरिक्त कोई व्यक्ति अन्य प्रकार का संगीत लगा दे, सुनाना चाहें,
तो हम उससे तत्काल उसे मना कर देते हैं और उसको सुनना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं सुनना चाहते हैं? क्योंकि हमें एक विशेष प्रकार के संगीत से लगाव है, तो उसी प्रकार का संगीत हम सुनना चाहते हैं। तो जो ये आसक्ति है कि हमें इस प्रकार का ही संगीत सुनना है, तो ये जो आसक्ति विशेष है ये रजोगुण के कारण ही होती है। और ये रजोगुण का फैलाव इतना अधिक है, इतना, जैसे एक संगीत के असंख्य प्रकार, एक स्वाद के असंख्य प्रकार, जैसे स्वाद के 6 प्रकार हैं, रस के 6 प्रकार हैं। मीठा, खट्टा, चरपरा, कसैला और मीठा, खट्टा, कसैला, चरपरा, नमकीन। तो ये जो 6 प्रकार हैं पृथक प्रकार के, तो इनमें भी असंख्य प्रकार हो गए। जैसे लघु मृदु यानी कम मीठा, जैसे कुछ उससे मध्यम मीठा और उसके पश्चात कुछ तीव्र मीठा, वैसे कम कड़वा, मध्यम कड़वा और तीव्र कड़वा, लघु खट्टा, मध्यम खट्टा और तीव्र खट्टा, मधु चरपरा, मध्यम चरपरा और तीव्र चरपरा, लघु कसैला, मध्यम कसैला और तीव्र कसैला। तो ये जो प्रकार अलग अलग हैं, इनमें भी अनेक प्रकार हो गए। तो इसमें स्थितियां देखिए अब आप। एक मीठे का जो एक प्रकार है, जैसे उसमें 10% मीठापन है, फिर उसमें 15% मीठापन है, फिर उसमें 20% मीठापन है, फिर उसमें 25% मीठापन है। तो जो ये मीठापन का जो तीखी जो तीव्रता है वह धीरे धीरे स्वतः बढ़ती जाती है, और जब बढ़ती जाती है तो उसका जो मीठापन है वो बढ़ता जाता है। तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो मीठापन है वह बढ़ रहा है। समझिए आप इस चीज़ को। तो ये जो असंख्य प्रकार, मतलब किसी भी विषय के असंख्य प्रकार इस संसार में प्रकट कर दिए गए हैं, और उन असंख्य प्रकारों में हम अपनी प्रवृत्ति के अनुसार उसकी ओर आकर्षित होते हैं। असंख्य प्रकार के विषय हैं, असंख्य प्रकार के व्यक्ति हैं, असंख्य प्रकार की स्थितियां हैं, असंख्य प्रकार के विषय हैं। तो जो असंख्य प्रकार के विषय हैं उनकी ओर हम आकर्षित होते हैं, उनको प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, और उनको प्राप्त होने पर उनमें संलग्न हो जाते हैं, अर्थात आसक्त हो जाते हैं, और इसी भाव का नाम आसक्ति है। और ये जो आसक्ति का भाव है ये रजोगुण के कारण ही उत्पन्न होता है, रजोगुण के कारण होता है। रजोगुण के कारण ही हमारी आसक्ति संसारिक वस्तुओं में है, और वो रहती है, बनी रहती है। तो जो आसक्ति बनी रहती है, श्री भगवान का कथन इतना है कि तृष्णा और आसक्ति से रजोगुण की उत्पत्ति होती है। रजोगुण की उत्पत्ति होती है, लेकिन रजोगुण के कारण ही तृष्णा और आसक्ति भी है। तो एक दूसरे के पूरक हैं। संसार में तृष्णा और आसक्ति रूप असंख्य प्रकार की वस्तुएं प्रकट की गई हैं, उनमें हमारा लगाव कर दिया गया है। तो ये जो लगाव है या जो आसक्ति है या जो है, यह रजोगुण के कारण है। रजोगुण के कारण ही तृष्णा और आसक्ति रहती है। तो श्री भगवान का जो कथन है वह इतना ही है। तो आज की जो चर्चा है वह इस विषय पर केंद्रित रही कि श्री भगवान ने कहा कि रजो रागात्मक विद्धि, नहीं, रजोगुण का जो स्वरूप है वो रजोगुण जो है रागस स्वरूप है, और वह तृष्णा तथा आसक्ति से उत्पन्न हो जाता है।